बीजेपी और मोदी जी जब से कल दिल्ली के अंदर चुनाव जीते हैं ना, तब से है ना राहुल गांधी और कांग्रेस को बहुत ज्यादा धन्यवाद दे रहे होंगे, क्योंकि राहुल गांधी की कांग्रेस ही थी जिसके वजह से है ना बीजेपी इतनी बड़ी बिम्पर जीत हासिल कर सकी। क्योंकि क्योंकि राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने है ना बीजेपी को 15 सीटें गिफ्ट में दे दी। राहुल गांधी ने कल ऐसा एक डब्बा पैक किया गिफ्ट का और मोदी जी के पास लेकर गए कि देखिए मोदी जी, हम आपको गिफ्ट में 15 सीटें दे रहे हैं आपको, आप जीत जाए दिल्ली के अंदर चुनाव और बना लीजिए वहां पर आपकी सरकार और बना लीजिए आपका वहां पर सीएम। बस अरविंद केजरीवाल को वहां पर जीतने मत दीजिए। इन्होंने जो ये 15 सीटें गिफ्ट में दे दी है ना बीजेपी को, वो इसलिए दी थी क्योंकि ये सब जानते हैं, राहुल गांधी खास करके जानते हैं और कांग्रेस भी खास करके जानती है कि अगर अरविंद केजरीवाल इस टर्म का चुनाव जीत जाते हैं दिल्ली के अंदर और वो फिर से चौथी बार सीएम बन जाते हैं, तो फिर इससे राहुल गांधी को भविष्य में खतरा था। क्योंकि अभी ऑपोजिशन के अंदर सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी है। अगर उनके बाद दूसरा कोई बड़ा चेहरा है ना, तो फिर वो है ममता बनर्जी। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल भी जीत जाते हैं ना, तो फिर राहुल गांधी को है ना ऑपोजिशन के अंदर टक्कर मिलती है और सबसे बड़ा तीसरा चेहरा है ना अरविंद केजरीवाल खुद बन सकते हैं। यहां तक के है ना वो अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी को पीछे छोड़कर है ना सबसे बड़ा चेहरा तक बन सकते हैं। इसीलिए राहुल गांधी को और कांग्रेस को है ना आम आदमी पार्टी या फिर है ना केजरीवाल से काफी ज्यादा डर था, खतरा था। आप देखिए यहाँ पर एक सिंपल सी बात है, ये जो 15 सीटें राहुल गांधी जी ने बीजेपी को दी है वो कैसे दी है। जैसे कि हम है ना यहाँ पर एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, खुद अरविंद केजरीवाल जो कि है ना नई दिल्ली से लड़ रहे थे। अरविंद केजरीवाल को है ना नई दिल्ली के अंदर लगभग 26,000 वोट मिले। उनका जो ओपोनेंट था उसको है ना लगभग 30,000 वोट मिले। लेकिन वहीं पर कांग्रेस जो थी उसको 4,500 वोट मिले। तो फिर है ना कांग्रेस का वोट और अरविंद केजरीवाल का वोट अगर हम दोनों को पूरी तरीके से ना इकट्ठा करते हैं, अगर ये दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे होते ना, तो फिर इन दोनों का वोट इकट्ठा होकर है ना 31,000 के करीब हो जाता और 31,000 वोट मिलने के कारण वहां पर है ना आम आदमी पार्टी जीत जाती है और अरविंद केजरीवाल भी जीत जाते हैं और पूरी दिल्ली के अंदर भी शायद अरविंद केजरीवाल जीत जाते हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी को लगभग है ना आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली है। अगर ये 15 सीटें भी उनके पास रह जाती है, मतलब ये जो बीजेपी को दी है ना कांग्रेस ने सीटें, तो फिर ये 15 सीटें भी अगर अरविंद केजरीवाल को रह जाती, मतलब कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल दोनों के पास मिलकर रह जाती ना, तो फिर लगभग 37 सीट अरविंद केजरीवाल के इस आम आदमी पार्टी के पास हो जाती है और लगभग वो सत्ता में आ जाती है। अब यहाँ पर हम है ना दूसरा सबसे बड़ा एग्जांपल मनीष सिसोदिया का लेते हैं, जो कि दुनिया के सबसे बड़े अच्छे शिक्षा मंत्री है। उनकी तो मतलब बात ही क्या करना, अमेरिका के अंदर भी उनके चर्चे चलते हैं बराबर। तो फिर मनीष सिसोदिया को है ना लगभग 38,000 वोट मिले, उनके अपोनेंट को भी है ना 38,000 ही वोट मिले। लेकिन वहीं पर है ना मनीष सिसोदिया को है ना 600 वोट कम मिले, जिसके वजह से वो हार गए। लेकिन वहीं पर कांग्रेस के पास 7,000 वोट थे। मान के चलिए जिस 600 वोट के वजह से है ना मनीष सिसोदिया हारे, अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही होती ना, तो फिर आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया और कांग्रेस इन दोनों के पास 45,000 वोट होते करीब करीब, और वो आराम से वहां पर जीत जाते। तीसरा, और ऐसी है ना लगभग पूरी दिल्ली के अंदर 15 सीटें आम आदमी पार्टी बस कांग्रेस की वजह से हारी और ये सीटें बीजेपी के पास चली गई। लेकिन ये तो उन सीटों की बात हुई जो है ना अरविंद केजरीवाल के पास से निकलकर बीजेपी के पास चली गई। लेकिन मोदी जी के पास है ना, ये जो बीजेपी के पास है ना, उनके जो खुद के 30 सीटें है वो भी उन्होंने कुछ कम मेहनत करके नहीं हासिल की। क्योंकि बीजेपी के पास है ना पिछली बार लगभग 5-6 सीटें थी, तो फिर बीजेपी के पास है ना अगर ये 15 सीटों को छोड़ दिया जाए, तो फिर है ना खुद के दम पर लगभग है ना बीजेपी ने 30 के करीब करीब सीटें है ना 30 से ज्यादा सीटें खुद के दम पर जीती है। तो फिर उन सीटों के ऊपर जो बीजेपी जीते उसके ऊपर जो सबसे बड़े जो मुद्दे थे वो ये थे कि इन 30 सीटों को जीतने के लिए है ना बीजेपी ने सबसे बड़ा पहला वादा है ना हवा को साफ करना, मतलब है ना ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो खराब है दिल्ली के अंदर, ये सबसे बड़ा पहला मुद्दा वहां पर बनाया। दूसरा है ना यमुना नदी को साफ करना। यमुना नदी का जो पानी अभी इतना गंदा है ना, मतलब वहां पर है ना उस पानी को छूना तक, मतलब क्या बोला जाए, इतना खराब लेवल का पानी है ना वहां पर, खराब पानी का स्तर बन चुका है। इसको साफ करने का वादा किया, मतलब यमुना नदी को भी है ना बहुत बड़ा एक मुद्दा बनाया। फिर टैक्स कम किया, मिडिल क्लास लोगों को है ना टैक्स के अंदर कम करने की वजह से बहुत ज्यादा राहत मिली। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चौथी बात बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट ये थी कि आरआरएस के जो स्वयं सेवक जो लोग थे, लगभग है ना आरआरएस के 20,000 के से ज्यादा लोगों ने है ना झोपड़ियों के अंदर कई महीने बिताए और वहां के जो लोग थे उनका वोट बीजेपी के अंदर ट्रांसफर करवाया। यहां तक कि है ना बीजेपी ने इस बार हिंदू मुस्लिम भी नहीं किया, ये पांचवी बड़ी बात है। और लगभग जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां तक बीजेपी है ना आराम से जीत गई। बीजेपी ने वहां पर छठी बात है ना डेवलपमेंट की, जैसे कि है ना वहां पर जो इतना ज्यादा ट्रैफिक है, फिर जैसे कि है ना रास्ते खराब है, इनको भी है ना बीजेपी ने बहुत बड़ा एक मुद्दा बना दिया था। और बीजेपी ने महिलाओं के लिए है ना एक अलग योजना शुरू करने का एक वादा किया था, जो कि 10,000 रुपए महीना हर महिला को दिल्ली के अंदर मिलेगा। इसका भी बहुत बेनिफिट बीजेपी को मिला।
बीजेपी ने 8वीं चीज ये भी की वहां पर कि उन्होंने कहा कि जितने भी कुछ केजरीवाल आपको है ना चीजें दे रहे थे उन चीजों को तो हम कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा में है ना हम ये सारी चीजें आपको देंगे। ये 8वीं चीज थी। बीजेपी के लिए है ना 9वीं सबसे बड़ी बात ये थी कि बीजेपी के है ना मतलब भ्रष्टाचार के वजह से इसलिए बीजेपी ने है ना जो पिछली बार लगभग 5-6 सीटें बीजेपी के पास थी, लगभग 5 के करीब सीटें थी, इस टाइम है ना बीजेपी ने लगभग आराम से 30 के आसपास सीटें है ना या फिर 30 से भी ज्यादा सीटें आराम से अपने पास ले लिए। और इस कांग्रेस की मदद से है ना और 15 सीटें अपने पास ले लिए और लगभग 47 सीटें है ना 48 सीटें है ना लगभग इस बार जीती और आराम से सत्ता के अंदर वापस आ गई। लगभग 27 साल के बाद ऐसा हुआ है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।